वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम से जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सेक्स सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 का लेजिस्लेटिव सपोर्ट, इसका जो टॉपिक है पावर एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस यानी कि रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हम पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, जितना भी कुछ होता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि एमपी और एमएलएज की क्या पावर होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। और ये वीडियो जो है DU SOL NCWeb सभी जगह काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपका जो सिलेबस है उसमें से सबसे जो पहली यूनिट है, ठीक है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अंदर से मैंने एमपी एमएलए वाला करवा दिया है। और आज की इस वीडियो में रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में जल्द ही देखने को मिलेंगे। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो द आइडिया, ठीक है, द आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। लोकल लेवल पे गवर्नेंस का जो गवर्नमेंट का जो एक पूरा ये आइडिया है, ये हमारे एंशिएंट टाइम से है। लोकल गवर्नमेंट हमारे जो कौटिल्य थे, चाणक्य, उन्होंने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसमें भी मेंशन था कि लोकल गवर्नेंस होती थी। The development of local governance was emphasized during the British rule as well. ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी काफी एम्फेसाइज किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। लॉर्ड रिपन को माना जाता है मतलब फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। समझ में आ रहा है आपको? ये नाम याद रखना है आपको। आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1952। हमारे इंडिया की कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया 1952 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड सो as to generate interest among rural people of the country towards national plans for economic planning and social revival। जो रूरल लेवल पर जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरीके से मतलब उन पे ध्यान दिया जाए और कुछ डेवलपमेंट हो। बट दिस प्रोजेक्ट कुड नॉट फुली सक्सेसफुल, आफ्टर विच इन जनवरी 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज फॉर्म टू रिव्यू दिस प्रोजेक्ट। सो जब ये प्रोजेक्ट पूरा सक्सेस नहीं हो पाया तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई जाती है और इसका काम यही था कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करो, क्या दिक्कत आ रही है। सो बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को वापस सबमिट किया 1957 में और कुछ रिकमेंडेशंस बताई यहाँ पे। ठीक है, ये जो कमेटी थी इन्होंने मतलब बताया। तो इनकी सबसे पहली रिकमेंडेशन ये थी, द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वाज टू एस्टेब्लिश पंचायती राज एट 3 लेवल्स। ये इन्होंने बताया कि हमें अगर रूरल लेवल पे डेवलपमेंट करना है तो हमें पंचायती राज को एस्टेब्लिश करना होगा जो कि 3 लेवल्स पे होना चाहिए, 3 टियर। सो देयर शुड बी अ ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ये 3 लेवल पे हमारा होना चाहिए, जैसा कि ये आपको दिख रहा है। ग्राम पंचायत होनी चाहिए, फिर पंचायत समिति होनी चाहिए, फिर जिला परिषद होनी चाहिए या जिला काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको हम कहते हैं। सो इस तरीके से ये होना चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति या पंचायत कमेटी, या फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला परिषद, ये रिकमेंडेशन दी। और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्राम पंचायत शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली। जो ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, वाइल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और जो इसके बाद वाले हैं पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना चाहिए। ऑल डेवलपमेंट वर्क्स एट द विलेज लेवल शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज इंस्टीट्यूशंस। जितने भी काम होने हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सब यही करेंगे। द पंचायत समिति should carry out executive work, whereas district council should do advisory and supervision related work। पंचायत समिति जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम करे, वहीं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो एडवाइजरी का काम करे।
These local institutions should get adequate resources so that these institutions can be able to do their work in a better way. और इन institutions को, पंचायती राज institutions को अच्छा खासा रिसोर्सेज में भी एक्सेस मिलना चाहिए ताकि ये डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें. सो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इस तरीके से ये 3 टियर सिस्टम या 3 लेवल सिस्टम बताया गया. नाउ फर्स्टली पंचायती राज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. सबसे पहले पंचायती राज को कहाँ लाया गया? सो ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ऑन 2 अक्टूबर 1959. ठीक है, और आफ्टर द रिकमेंडेशंस गिवन बाय दिस कमेटी, सो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश दिस स्कीम. सो जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी तो सबसे पहले उसको कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया? राजस्थान के नागौर में. बट बाय दिस टाइम most states had not made any significant efforts to empower the panchayats. तो इस टाइम तक क्या था कि भाई ज़्यादा स्टेट इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इसमें. फॉर दिस रीजन इन 1977 द जनता पार्टी गवर्नमेंट, जब 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, फॉर्म्ड द अशोक मेहता कमेटी. तो उन्होंने अशोक मेहता कमेटी बनाई, इन्हीं से ही रिलेटेड थी, वो भी पंचायती राज वगैरह से ही. सो ये कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दी गवर्नमेंट को. सबसे पहला ये था, the first recommendation of this committee was the Panchayat Raj system should be established on a level basis in which the district council at the district level and Mandal Panchayat at the lower level should be established. So the district council should function as an executive body and it should formulate policies regarding planning and development at the state level. और क्या बताया? The state government should not interfere in the functions of panchayat institutions. और बोला गया स्टेट गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पंचायत इंस्टीट्यूशंस में. पंचायत इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट. ठीक है, और दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड SC ST का रिजर्वेशन हो, ये बात कही गई. हुआ क्या? एक टर्निंग पॉइंट आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इस टॉपिक में 1992 में, व्हेन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो पंचायती सिस्टम से रिलेटेड अमेंडमेंट था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 1992 में और इसको पास किया गया 1993 में. यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत लोग 1992 उसको लिख के आ जाते हैं, 1993 में पास हुआ था 73rd अमेंडमेंट. दिस एक्ट इंक्लूडेड अ न्यू सेक्शन 9, एक नया सेक्शन 9 जोड़ा गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंशन बाय द नेम पंचायत, पंचायत नाम से. दिस सेक्शन कवर्ड द प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल्स 243 टू 243O, यहाँ तक रखे गए आर्टिकल्स. इन एडिशन द 11th शेड्यूल वॉज इंक्लूडेड, और 11वां शेड्यूल इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन विच 29 सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू पंचायत वर मेंशन्ड. और इस 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स लिखे हुए थे जिसके ऊपर पंचायत को काम करना था. अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस तरीके से जो मैंने आपको टियर दिखाया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ. अब ग्राम पंचायत, इसके अंदर क्या है कि भाई ग्राम सभा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत. ग्राम सभा का क्या रोल होता है ग्राम पंचायत बनाने में? तो ऑल दोज रेजिडेंट्स ऑफ अ विलेज इन द ग्राम सभा आर इट्स मेंबर्स who are 18 years old and have their name in the voter list. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. These ग्राम सभा मेंबर्स इलेक्ट द चेयरमैन या फिर हेड या सरपंच इन द ग्राम पंचायत. यही ग्राम सभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं ग्राम पंचायत के हेड को, जिसको हम सरपंच कहते हैं. 1/3 seats have been reserved for women and 1/3 seats have been reserved for SC and ST. SC ST एंड विमेन के लिए 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन होता है. क्वालिफिकेशंस क्या है ग्राम पंचायत का मेंबर होने के लिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 21 ईयर प्लस होना चाहिए, एंड उस विलेज में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो और उसके वहाँ के इलेक्टोरल रोल में भी नाम हो उसका, एंड कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, एंड बैंकरप्ट ना हो, एंड उसकी दिमाग वगैरह से कोई हालात कोई मतलब उसके खराब ना हो. ठीक है. The tenure of the Gram Panchayat has been fixed for 5 years by the 73rd Constitutional Amendment. और इसमें यही बताया गया कि मतलब कुछ काम बताए गए भाई, जो ग्राम पंचायत के मेंबर हैं उनको आखिर एग्जैक्टली करना क्या है. प्रेपरेशन ऑफ एनुअल प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचायत एरिया, अपने पंचायत एरिया का कैसे डेवलपमेंट करना है उसका प्रेपरेशन प्लान बनाना. टू अंडरटेक असिस्टेंस रिलेटेड टू नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर कुछ होता है तो उससे रिलेटेड असिस्टेंस. ठीक है. रिमूव एनक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कब्जा के बैठा है तो उसको हटाओ. टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, टू डेवलप फिशरीज इन द विलेज.
और डेवलपमेंट ऑफ पैस्चर, ठीक है, और प्लांटेशन ऑफ रोड साइड्स, और प्रोविजन ऑफ बेटर वाटर फाइनेंसिंग सिस्टम, proper arrangement of library and cultural programs including education in primary and secondary schools, और टू अरेंज हॉस्टल्स, पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स एक्सेट्रा। ये सारे काम होते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स के, जो उनको करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा पंचायत कमेटी। After the 73rd constitutional amendment, Panchayat Samiti has been constituted in the second place in the पंचायती system। दूसरे नंबर पे पंचायत कमेटी आती है, पंचायत समिति। पंचायत समिति इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो बताई गई हैं। देखो, पंचायत समिति में मेंबर बनने के लिए ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी, ठीक है, he has completed the age of 21 years, he should not be a government employee, he should not be a bankrupt। तो सेम ही है ज़्यादातर। मेंबर का भाई, मेंबर का क्या सीन होता है इसमें, जो हमारी पंचायत कमेटी है, देयर विल बी 2 members इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच पंचायत एट द ब्लॉक लेवल। द हेड ऑफ ईच ग्राम पंचायत यानी कि सरपंच इन द एरिया ऑफ पंचायत समिति इज द मेंबर ऑफ द पंचायत समिति। members elected to the Rajya Sabha from the area of Panchayat Samiti are its members, so ये भी हो सकते हैं। members elected to Lok Sabha and Assembly from the area of Panchayat Samiti, वो भी इसके member हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब ये members of पंचायत समिति, इसके काम क्या है? टू डू एजुकेशनल रिलेटेड वर्क, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करना, हेल्थ रिलेटेड टास्क करना, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करना, परफॉर्मिंग टास्क असाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसको फॉलो करना, काम करना, प्रेजेंटिंग द एनुअल प्लान बजट ऑफ द पंचायत समिति, ये इसको प्रेजेंट करना, इनकरेज एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, इसको इनकरेज करना, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, कैसे पॉवर्टी को दूर किया जाए, इसके लिए जो प्रोग्राम्स वगैरह आने हैं उसको बताना, बनाना उन प्रोग्राम्स को, और टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, पानी से रिलेटेड जो पॉल्यूशन है वो ना हो, टू डेवलप टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस जो हैं सोसाइटी में उनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स बनाना, स्पेशली SC ST लोगों के लिए। आगे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द सुप्रीम यूनिट, ये सबसे टॉप पर है। देर इज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। देर इज ऑल्सो प्रोविजन इन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, SC ST का रिजर्वेशन है। एट द सेम टाइम 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, बाकी वही सब है सेम जो पीछे पढ़ के आए हैं। 21 ईयर्स एज होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, बैंकक्रप्ट ना हो। फॉर्मेशन कैसे होता है भाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का? ईच मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज अ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मेंबर ऑफ लोक सभा एंड विधानसभा इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट आर द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, वो भी इसके मेंबर हैं। ऑल द पंचायत कमेटीज इलेक्टेड अंडर द डिस्ट्रिक्ट आर हेडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। The elected members of the district councils elect 2 of their members as president and vice president। तो यही फिर आगे अपने president और vice president को भी चुनते हैं। काम क्या है, functions क्या है members के जो कि district council में होते हैं? It tries to coordinate the work of पंचायत समितिस, coordination करना। The पंचायत समिति passes its annual budget and sends it to district council। पंचायत समिति अपना बजट भेजती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसको अप्रूव करती है। If the Panchayat Samiti is not able to do its work properly, then the district council can order the Panchayat Samiti in relation to its duty। It can make suggestions to government regarding rural development, कैसे करना है भाई वो हो सकता है। The district council takes measures to increase agricultural production, कैसे बढ़ाना है इसके लिए भी steps उठा सकती है। The district council performs the task of land reform and land conservation, इसके लिए भी काम करती है। The district council manufactures and looks after small irrigation sources, ठीक है, इसके लिए काम करती है। The district council develops regular मंडीज and मंडी पैलेसेस, ठीक है, मंडी वगैरह बनाना ये भी इसी का काम है। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, जो है जो गरीबी दूर हो, ये सब के लिए भी काम होती है। अगला टॉपिक है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि अब हम अर्बन लेवल पर समझेंगे कि किस तरीके से होती है। सो 73rd अमेंडमेंट जब आया
तो उसी के बाद में 1993 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, सिटीज के लिए भी हुआ था ये, ठीक है। अभी तो पीछे जो पढ़ा था वो विलेज लेवल पे होता है। सो बाय दिस अमेंडमेंट 3 टियर इंस्टीट्यूशंस वर बिल्ट इन सिटीज एज वेल। सिटीज में भी ये 3 टियर सिस्टम आया, 3 लेवल वाला। इसमें क्या होता है, म्यूनिसिपालिटी एट द लोअर लेवल, सबसे नीचे म्यूनिसिपालिटी, उसके ऊपर म्यूनिसिपल काउंसिल, और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूनिसिपालिटी क्या होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सबसे बेसिक यूनिट जो है हमारी म्यूनिसिपालिटी होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द म्यूनिसिपालिटी इज कॉल्ड अ वार्ड। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इनकी जहाँ से इलेक्शन लड़े जाते हैं उसको वार्ड कहते हैं, वार्ड। द वोटर्स ऑफ द वार्ड्स डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और हर वार्ड का वोटर अपने इलेक्ट करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। प्रोविजन हैज ऑल्सो मेड, रिजर्वेशन होती है भाई एससी एसटी और वीमेन की इसमें भी। फंक्शन क्या है म्यूनिसिपालिटी के, बिल्डिंग्स बनाना, रोड एंड ब्रिजेस को बनाना, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के काम करना, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन और हाइजीन वगैरह के ऊपर मैनेजमेंट पूरा करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, और वीकर सेक्शंस के लिए काम करना, और पॉलिसीज वगैरह को फॉर्मुलेट करना ताकि अर्बन पॉवर्टी दूर हो सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, बिजनेस को प्रमोट करना। अब आती है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल भी सिटी लेवल पे है, और देर आर अराउंड 1500 म्यूनिसिपल काउंसिल्स ऑल ओवर इंडिया। 1500 से ज़्यादा म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही ये देखती है कि भाई कितने लोग इसके अंदर इसके मेंबर होने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इन दिस काउंसिल 1/3 सीट यहाँ पे भी भाई रिजर्वेशन होती है। इसके फंक्शंस क्या हैं, जो सिटीज़ वगैरह में साफ़ सफाई का ध्यान रखना, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, और क्लीन वाटर मिले लोगों को, और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाना, डेथ सर्टिफिकेट्स का रजिस्ट्रेशन करना, एंड अप्लाइंग स्ट्रीट नेम्स एंड हाउस नंबर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटीज़। गलियों के नाम देना और घरों को नंबर देना, ये काम भी म्यूनिसिपल काउंसिल का है। और प्ले ग्राउंड्स और पार्क वगैरह, जिम्नेजियम वगैरह बनाना, एरियाज़ को लेआउट करना, जो आसपास के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो पूरे मैनेज करके रखना। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर आती है ये। और ये क्या करती है, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या होता है कि 100+ सिटीज में है इंडिया के। द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अ सिटी दैट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं भी है तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ बना सकता है स्टेट। दिस सॉरी, द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स होते हैं उनको चुना जाता है एडल्ट सफरेज, यानी कि सभी लोग 18+ जो होते हैं वो वोट देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अ 3rd सीट हैज़ बीन रिजर्व्ड, SC ST के लिए रिजर्वेशन होता है और विमेन के लिए भी होता है। On the other hand, the mayor is elected in the first meeting of the municipal corporation. Municipal corporation की पहली मीटिंग में ही मेयर को इलेक्ट कर लिया जाता है। The mayor is elected for 1 year only, 1 साल के लिए मेयर को चुना जाता है। The mayor is a political administrator of the municipal corporation. और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो मुखिया होता है, मेन हेड होता है, उसको मेयर कहते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है अपने एरियाज को क्लीनिनेस की मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। आपके घर के आसपास भी आती होगी गाड़ी, स्वच्छ भारत अभियान वाली, जो कूड़ा कचरे वाली की गाड़ी आती है, वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। मैनेजिंग ड्रेनेज वगैरह, नालियाँ वगैरह बनाना, स्लम्स वगैरह को इम्प्रूव करना, प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के स्कूल्स बनाना, ये इसके अंडर आता है। गलियाँ बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना और नाले बनाना। वैक्सीनेशन आप अगर देखो तो वो भी यही मतलब इसी का ही काम होता है भाई, बच्चों को टीका वगैरह लगाना। क्रिएटिंग अ पार्क फॉर द पीपल, पार्क वगैरह बनाना। मेडिसिन वगैरह मतलब देने का काम भी होता है भाई। आपने देखा होगा बहुत बारी कूलर में भी दवाई डाल के जाते हैं मच्छर वच्छर वाली, वो भी MCD वाले ही होते हैं। और कंट्रोल द सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स और ओपनिंग ऑफ डिस्पेंसरी वगैरह खोलना भाई, ये भी MCD का काम है। और वेडिंग का रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। ग्रीटिंग सिटीजन्स ऑफ इम्पोर्टेंट गेस्ट, ये भी काम करते हैं। सो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ये हमारा ख़त्म होता है। और मैंने आपको इसमें पंचायत लेवल वाला भी पढ़ा दिया है, अर्बन रूरल दोनों कवर हो चुके हैं। सिलेबस की बात अगर हम करें
तो यूनिट 1 अब हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें यूनिट 2 स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो से जुड़े रहना। जल्दी ही यूनिट 3 पे भी हम पहुंचेंगे और फिर यूनिट 4 पे आएंगे, यूनिट 5, और इसी के साथ हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर सब कुछ समझ में सही से आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।